राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनेंगे दीपक प्रकाश। उपेंद्र के बेटे के लिए बीजेपी को देनी पड़ेगी कुर्बानी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अब राज्यपाल कोटे से विधान परिषद यानी एमएलसी बनाए जाएंगे। इसके लिए बीजेपी के मनोनीत एमएलसी देवेश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह सवाल उठाया था कि बिना किसी सदन के सदस्य बने दीपक प्रकाश मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। संविधान के मुताबिक किसी भी मंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। अब देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद रास्ता साफ हो गया है और दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाया जाएगा, यानी उनका मंत्री पद फिलहाल सुरक्षित हो गया है। बिहार में 1.6 लाख शिक्षक सरप्लस, अब हर 5 साल में होगा ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री ने दिया अपडेट। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के मुताबिक राज्य में करीब 1,60,288 शिक्षक सरप्लस पाए गए हैं, यानी कई जिलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं। अब जिन जिलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ ऐच्छिक ट्रांसफर के जरिए इन शिक्षकों को भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब हर 5 साल में शिक्षकों का ट्रांसफर भी किया जाएगा। वहीं पटना शहर में सबसे ज्यादा शिक्षक होने की वजह से वहां के लिए अलग ट्रांसफर नीति पर भी विचार चल रहा है। इस फैसले का मकसद है कि पूरे बिहार में शिक्षकों की बराबर उपलब्धता सुनिश्चित हो और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। प्रिंसिपल उतरवाती हैं हिजाब, जमुई के स्कूल में बवाल, छात्राओं और अभिभावकों ने किया हंगामा। जमुई के खैरा प्रखंड के गहरी स्थित +2 हाई स्कूल में छात्राओं और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के प्राचार्य उन्हें चेहरा ढक कर यानी हिजाब पहनकर आने से मना करती हैं और ऐसा करने पर पढ़ाई से भी रोक देती हैं। इतना ही नहीं, छात्राओं ने अभद्र व्यवहार, मारपीट और फीस और पहचान पत्र के नाम पर अधिक पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अभिभावकों ने अभी स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच कराने और जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सभी की नजर इस जांच के नतीजे पर टिकी हुई है। बस में कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिलाकर लूट, मोतिहारी में गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने बस यात्रियों को नशीली गोली खिलाकर लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बस में यात्रियों को कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोली मिलाकर पिलाते थे। बेहोश होने के बाद उनका मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो जाते थे। ताजा मामले में कर्नाटक से लौट रहे एक यात्री को निशाना बनाया गया था। शुक्रवार सुबह वाहन जाँच के दौरान पुलिस ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनके पास से लूटे गए मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह की जांच में जुटी है। भरत तिवारी इनकाउंटर में पहली गोली मारने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार। बिहार सीएम से परिवार की मुलाकात के बाद एक्शन, 5 गोलियां मारी गई थी। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार, जिस पर पहली गोली चलाने का आरोप है, उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि भरत तिवारी को एनकाउंटर के दौरान कुल 5 गोलियां लगी थी। इस मामले में कार्रवाई तब तेज हुई जब भरत के परिवार ने बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निष्पक्ष जाँच की मांग की। इसके बाद जाँच आगे बढ़ी और अब पहली गिरफ्तारी एसटीएफ के जवान की हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि एनकाउंटर नियमों के मुताबिक था या नहीं। पुजारी बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, राहुल ने दिया चंदा, प्रियंका खड़गे पीछे खड़े रहे। दान के पैसे लेकर भागे सांसद, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। वे साधु और पुजारी के वेश में संसद भवन पहुंचे और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से चंदा दिया। वहीं प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ नजर आए। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। कुछ सांसद मजाकिया अंदाज में दान की थाली लेकर भागते हुए भी दिखाई दिए, जिसने पूरे प्रदर्शन को चर्चा का विषय बना दिया। इस अनोखे विरोध ने संसद परिसर में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब इस प्रदर्शन पर सियासत भी तेज हो गई है। 12 साल की नौकरी में बिहार के सरकारी बाबू ने कमाए 10 करोड़, सास के बैंक अकाउंट से लेता था रिश्वत। बिहार के रोहतास जिले में आर्थिक अपराध यानी ईओयू ने लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के ठिकाने पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि महज 12 साल की नौकरी में उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए की कथित अवैध संपत्ति बनाई। रेड के दौरान आधा किलो सोना, 9 लाख रुपया, 21 बैंक पासबुक, 4 फ्लैट, 1 कार, 17 बीमा पॉलिसी, बैंक लॉकर और जमीन से जुड़ी कई दस्तावेज बरामद किए गए। जाँच एजेंसियों के अनुसार उनकी संपत्ति उनकी ज्ञात आय के करीब 85 गुना अधिक बताई जा रही है। मामले की जांच अभी जारी है और ईओयू सभी वित्तीय लेन देन तथा संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।
बिहार के एमएलए ने कंगना रनौत पर की विवादित टिप्पणी, फिल्मी करियर पर किया तीखा कटाक्ष। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने नीट पेपर लीक आंदोलन पर दिए गए बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज से एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम ने कंगना के बयान की आलोचना करते हुए उन पर व्यक्तिगत और विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कंगना के फिल्मी करियर पर भी तीखा कटाक्ष किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तौसीफ आलम ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन और भूख हड़ताल जनता का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी जन आंदोलन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना को आंदोलनकारियों पर टिप्पणी करने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए और संसद पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। पटना, सिवान समेत 5 जिलों में बारिश, 25 में अलर्ट। 1 अगस्त से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अब तक 42% कम बारिश। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार सुबह राजधानी पटना में तेज बारिश हुई, जबकि सिवान और बेतिया में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। दोपहर के बाद सासाराम और नालंदा में भी मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने पटना, सिवान समेत 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 1 अगस्त से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश का दौर शुरू हो गया है, लेकिन पूरे बिहार में अब तक सामान्य से करीब 42% कम बारिश रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में आने वाले कुछ दिन किसानों और आम लोगों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। शिक्षकों को क्लास से पहले मोबाइल जमा करने की सलाह, बांका में शिक्षा मंत्री ने दिए सख्ती के संकेत, पहले स्वैच्छिक पालन। बिहार के बांका से बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्कूलों में पढ़ाई को अधिक प्रभावी और अनुशासित बनाने के लिए शिक्षकों के क्लास के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर सख्ती के संकेत दिए हैं। मंत्री ने कहा कि पहले शिक्षकों से स्वेच्छा से कक्षा शुरू होने से पहले अपना मोबाइल जमा करने की अपील की जाएगी। अगर इसका पालन नहीं हुआ तो आगे कड़े नियम भी लागू किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षकों का पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। अब देखना होगा कि यह पहल केवल सलाह तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में पूरे बिहार में नया नियम बन जाती है। डीएम बोले सोलर लगाने वाले को समय पर मिलेगा लोन। मधेपुरा में पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा, अतिरिक्त दस्तावेज न मांगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर मधेपुरा में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने पाया कि कई आवेदनों में बैंक लोन की मंजूरी और अन्य प्रक्रिया में देरी हो रही है। इस पर उन्होंने सभी बैंकों और संबंधित अधिकारियों को लंबित मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान यह भी कहा गया कि पात्र लाभार्थी को समय पर लोन और तकनीकी स्वीकृति मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर लग सके और लोग योजना का लाभ उठा सके। योजना के तहत पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर लगाने पर सरकारी सब्सिडी भी दी जाती है। अब देखना होगा कि प्रशासन की सख्ती के बाद मधेपुरा में इस योजना की रफ्तार कितनी तेज होती है। जेएनजी वोटर्स बोले बीजेपी की जगह दूसरे को मौका मिलना चाहिए। लड़कियां बोली हमने कास्ट की जगह शिक्षा पर वोट किया। प्रोटेस्ट को लेकर जताया आक्रोश। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इस बार युवा वोटर्स के मुद्दे सबसे अलग नजर आए। कई जेएनजी वोटर ने कहा कि उन्होंने जाति नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया। युवा वोटर काजल कुमारी ने कहा कि एक ही पार्टी को बार बार सत्ता में लाने से जनता का डर खत्म हो जाता है, इसलिए लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तभी लोग सरकार से जवाब मांग पाएंगे। वहीं पहली बार वोट डालने वाली रिधिमा पंडित ने बांकीपुर में गंदगी, जल जमाव और ट्रैफिक को सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने पेपर लीक को गलत बताया, लेकिन सीजेपी का समर्थन करने से भी इनकार किया। साथ ही उन्होंने नए विधायक से इलाके की बुनियादी समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की। बेगूसराय में डीएम ने कांवड़िया पथ का किया निरीक्षण, बोले कांवड़िया को दिक्कत न हो इसका ख्याल रखें। संवेदनशील जगहों पर निगरानी के दिए निर्देश। बेगूसराय में श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लेने के लिए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सिमरिया गंगाधाम से बाबा हरिगिरिधाम गढ़पुरा तक कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि कांवड़ियों को रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क साफ सफाई, पेयजल, रोशनी और अन्य जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। जहानाबाद में डीएम ने सुनी 66 शिकायतें, भूमि विवाद, आवास समेत कई मामलों पर सुनवाई। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश। जहानाबाद में जिला अधिकारी छिरिड़ वाई भूटिया ने समाहरणालय में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 66 शिकायतों पर सुनवाई की गई। जनता दरबार में सबसे ज्यादा मामले भूमि विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े रहे। डीएम ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए और तय सीमा के भीतर
उसका निपटारा किया जाए। किशनगंज पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को लौटाए पैसे। एक सप्ताह में 61,524 रुपए की राशि कराई गई वापस। किशनगंज पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर थाना ने सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही साइबर ठगी के शिकार लोगों के 61,524 रुपए वापस कराए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक और एजेंसियों से समन्वय कर राशि वापस दिलाई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो बिना देर किए 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत करने से पैसा वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बिहार जा रही ट्रेन में 32 लीटर शराब मिली, 2 गिरफ्तार। कोच अटेंडेंस भी तस्करों से मिला था। आरपीएफ ने लखनऊ जंक्शन पर पकड़ा। लखनऊ जंक्शन पर आरपीएफ ने ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार जा रही बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस के H1 कोच से करीब 32.4 लीटर शराब बरामद किया है। टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक ट्रेन का कोच अटेंडेंट भी था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बिहार में लागू शराबबंदी का फायदा उठाकर अवैध तरीके से शराब पहुँचाने की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीतापुर निवासी शिवम जायसवाल और बेगूसराय निवासी अंशु कुमार के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरपीएफ के मुताबिक जुलाई महीने में बिहार भेजी जा रही शराब के मामले में अब तक 6 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभियान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एएमयू हुआ। गया जी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगेगा। हर साल 15 लाख टन उत्पादन होगा। प्लांट 6,000 करोड़ का होगा। गया जी में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने के लिए उद्योग विभाग और महाशक्ति ग्रुप के बीच एमओयू साइन हुआ। यह समझौता मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई। इस मेगा प्लांट में हर साल करीब 15 लाख टन स्टील का उत्पादन होगा। सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गया जी को एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि यह 6,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट बिहार की औद्योगिक तस्वीर को कितना बदल पाता है।